हरिओम हरे कृष्ण। मैंने एक बार जेम्स नाम के एक लेखक की कहानी सुनी थी। जेम्स अपनी एक किताब में लिखते हैं कि जब वह छोटा बच्चा था तो वह हमेशा अपनी कक्षा को टॉप किया करता था, स्कूल को टॉप किया करता था। बहुत बेहतरीन विद्यार्थी था वह, लेकिन उस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह टीवी देखता नहीं था, वह अपने दोस्तों के साथ खेलता नहीं था, सारा दिन अपना होमवर्क किया करता था, बड़ी मेहनत के साथ में पढ़ता था और तब जाकर के वह कक्षा में प्रथम आ पाता था। एक बार वह लौट रहा था विद्यालय से, थोड़ा सा निराश था मेहनत को लेकर कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी उसने कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा, किसी स्थान पर खड़े हुए वे मस्ती कर रहे थे। उसे लगा कि भाई बड़ा मजा है कॉलेज में, तो नई नई यूनिफॉर्म की कुछ दिक्कत रहती है कि यूनिफॉर्म पहन करके जाना है, ना इतना अनुशासन में इनको रहने की ज़रूरत है, टीचर्स भी इन्हें इतना ज़्यादा नहीं डांटते होंगे या मारते होंगे, इनकी तो बड़ी मौज है भाई। अब इस तरह की बात वह सोच सोच कर हमेशा कॉलेज में जाने के सपने देखा करता था। जैसे ही वह कॉलेज में गया, वहाँ जाकर के उसने पाया कि वहाँ तो उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पर तो उसके पास में और ज़्यादा कठिन चुनौतियाँ हैं सामना करने के लिए। वहाँ पर टीचर्स की तरफ से इतनी ज़्यादा हेल्प भी नहीं मिल पाती बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में, बहुत सारा वर्कलोड, बहुत सारा सिलेबस, बहुत कठिन पढ़ाई। तो वह बड़ा परेशान हो गया कि जो मैं सोचता था वह तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस का यह हाल रहा कि उसे ग्रेजुएशन की डिग्री तो क्या मिलती, वह फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गया, एक टॉपर फेल हो गया। कारण क्या है? उसकी प्रतिभा में कमी नहीं थी, उसने अंदाजा गलत लगाया हुआ था, उसने कल्पना गलत की हुई थी। उसे लगता था कि कॉलेज में जाकर बड़े मजे हैं, जबकि वहाँ तो और ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। ठीक ऐसा ही शायद हमारे यहाँ पर योग्य लड़कों के साथ में होता है। वे किताबों में पढ़ते हैं कि योग्य लोगों की बड़ी कद्र होती है, वे लोगों से सुनते हैं कि योग्य लोगों की बड़ी कद्र होती है। मुझे पता नहीं कि अनुभवी लोग भी झूठ क्यों बोलते हैं बच्चों से। बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर बड़े डिग्रीधारी बन जाएंगे, हम अच्छे वक्ता बन जाएंगे, हम अच्छे कलाकार बन जाएंगे, बस उसके बाद हमारी कद्र होगी। हकीकत यह है कि जितनी अधिक आपके अंदर योग्यता होगी, उतने ज़्यादा धक्के, उतने ज़्यादा तिरस्कार आपको सहन करने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपके साथ आपके घर वालों का बहुत जबरदस्त सहयोग हो, समाज का सहयोग हो, या किसी सबल और मजबूत आदमी का सहयोग हो, तो जाकर आपकी योग्यता को पर मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ होता नहीं है। और जो योग्य लड़के हैं वो कहीं ना कहीं दब करके रह जाते हैं, पिछड़ करके रह जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया काबिल लोगों से डरती है। इसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए आपकी केवल पढ़ाई लिखाई, आपकी कलाकारी, आपकी विशेष योग्यताएं, इनकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, और भी बहुत सारे गुणों की जरूरत है। एक आदमी सपने बड़े देख सकने की क्षमता रखता हो, एक आदमी लगातार मेहनत कर सकने की क्षमता रखता हो। ऐसा आदमी जब ऊंचाई पर चला गया, योग्यता उसके अंदर है नहीं, तो फिर जब योग्य आदमी उसकी तरफ आएंगे तो उनसे डरेगा, कहीं ये हमें पछाड़ न दें। तो ये जो अयोग्य लोग जो ऊंचाई पर बैठ गए हैं, वो हमेशा योग्य लोगों से डरेंगे। दूसरे, हमारे समाज के अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा है। आपस में, समाज में हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसके रास्ते में कांटे बिछाओ, कुछ रोड़े अटकाओ। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऊंचे स्थान पर है और आप भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपसे जलने लगेगा, आपसे डरने लगेगा। वह सोचेगा कि दूसरे लोगों से तो बाद में निपटा जाएगा, पहले इसका इलाज करो वरना यह मुझे पछाड़ देगा। और अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर कार्य करने के लिए जा रहे हो जहां योग्यताओं में आपसे बहुत पीछे वाला व्यक्ति एक बेहतर पोजीशन पर है, तो उसे खतरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ बार बार आपकी तुलना हो, उसके अहंकार को चोट लगे। आप कहीं मंच पर जा रहे हो, आप बहुत बेहतरीन वक्ता हो और वहां पर कोई प्रतिष्ठित वक्ता पहले से मौजूद है, वह चाहे अच्छा आदमी भी है, ज्यादातर उसके अंदर ईर्ष्या का भाव, हमारे समाज में बहुत गंदी बात है, ईर्ष्या का भाव होता है। वो डरेगा, वह आपके समय को काटने की कोशिश करेगा, वह यह डरेगा कि कहीं आपका सम्मान उससे ज्यादा ना हो जाए। यह बड़े डरे हुए लोगों का समाज है हमारा। कहीं अहंकार की चोट का खतरा, कहीं ईर्ष्या का भाव, कहीं पर आपकी काबिलियत से डरने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग आपको मिलेंगे और आपके मार्ग की बाधा बनेंगे, आपका इलाज करने के चक्कर में लग जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो योग्यता लेकर के आया था, मैं तो सपना देख करके आया था कि भाई इस योग्यता के बल पर मुझे ऊंचाई मिल जाएगी, लोग मेरा सम्मान करेंगे। आप पिछड़ते चले जाएंगे। उस समय
आपके साथ वो चीजें हो रही होंगी जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया था। आप असफल होकर रह जाएंगे। बहुत सारी प्रतिभाएं इस अहंकार के भाव से, इस ईर्ष्या के भाव से प्रताड़ित हैं। बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए अयोग्य लोगों ने अपनी एड़ियों से उन योग्य लोगों की प्रतिभाओं को दबा दिया है, रगड़ दिया है। ऐसा आज तक हमारे देश में होता हुआ आया है, हमारे समाज में होता हुआ आया है। तो फिर क्या इस डर से कि भाई हमारे सामने तो बाधाएं आएंगी, हम ऐसे ही रह जाएं? नहीं, आपको अपने अंदर कुछ गुणों को विकसित करना होगा। यह माना कि आपके अंदर कला है, यह भी माना कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, यह भी माना कि एक दो और भी विशेष योग्यताएं जो आपने अपने कॉलेज से सीखी हैं, स्कूल से सीखी हैं, वो आपके पास में है। लेकिन अगर जिंदगी में ऊंचाई पर जाना है तो पहले यह समझना जरूरी है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो योग्य लोगों के मार्ग में बाधा बनकर के सामने आते हैं, और आपको अपने अंदर मेंटल टफनेस को स्थापित करना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए कुछ गुणों को विकसित करना पड़ेगा। और ऐसी दो चीजें हैं जो आपकी योग्यता को और आपको वह स्थान दिला सकती हैं जिसके आप हकदार हैं। पहले नंबर पर है तैयारी और दूसरे नंबर पर है मानसिक दृढ़ता। तैयारी के 3 चरण हैं। पहले है चतुराई। माना कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपका चतुर होना जरूरी है। जिस स्थान पर आप जा रहे हो वहां पर मिलने वाले लोगों के स्वभाव को समझो, देखो कि ये क्या चाहते हैं, इनका स्वभाव क्या है, उस स्थान को समझो और वहां पर आने वाली परेशानियों का और ज्यादा करके अंदाजा लगाओ ताकि आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर सको। दूसरा चरण है कि आपसे मिलने वाले लोगों के अहंकार की तृप्ति करते रहो, उनकी समय समय पर तारीफ करते रहो, उनके सामने बहुत बड़ा करके अपने आप को मत दिखाओ। तीसरे नंबर पर है अपनी योग्यता का प्रदर्शन उतना करो जितना अनिवार्य हो। जरूरी नहीं, अनिवार्य, जिसके बगैर काम चल ही नहीं रहा, उतना करो। अगर आप उतना भी नहीं करोगे तो आपको बेवकूफ समझ लिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। और यदि आप उससे ज्यादा करोगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपके मार्ग का रोड़ा बने। तो जाहिर सी बात है आपको अपनी योग्यता का उतना प्रदर्शन करना है जितना अनिवार्य हो। जिन व्यक्तियों के पास में बहुत सारे संसाधन हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको तो सहारा अन्य प्रकार से मिल जाएगा। आपको इसी तरीके से चीजों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है मानसिक दृढ़ता। मानसिक दृढ़ता के 7 अंग हैं, समझना 7 अंग हैं। पहले स्थान पर आता है कि आप में अपमान सहन करने की क्षमता हो। मान की चिंता भूल जाओ। कल आपकी योग्यता के कारण आपको स्थान मिलेगा, आपकी मेहनत के कारण आपको स्थान मिलेगा। उस समय उस सारे के सारे अपमान के बदले आपको मान मिलेगा, ब्याज लग करके मिलेगा। उस अपमान को सहन करने की आपके अंदर क्षमता हो। दूसरे नंबर पर तिरस्कार। आपको ठुकराया जाएगा, बार बार ठुकराया जाएगा। आप हताश मत होना, निराश मत होना। हर बार ठुकराए जाने पर अपने अंदर दृढ़ता को और ज्यादा धारण करो कि कल मुझे करके दिखाना है और मेरी कामयाबी इन लोगों को जवाब देगी जो मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है अभाव को सहन करने की क्षमता। शुरुआती दौर में कई प्रकार के अभाव आपके पास हो सकते हैं। रहने का अभाव, खाने का अभाव, धन का अभाव। हर प्रकार के अभाव में भी आगे बढ़ता रहूंगा, इस तरह का संकल्प आपका होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हालत तो खराब है, व्यक्तित्व आकर्षक कैसे बनाएं? व्यक्तित्व आकर्षक केवल आपके शरीर से नहीं बनता कि आप लंबे चौड़े तगड़े होंगे, खूबसूरत होंगे, ज़्यादा फिट होंगे। नहीं, आपके पास जो भी संसाधन हैं उनका बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए आपका आत्मविश्वास और दूसरी चीज़ें आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आगे हम इस विषय पर वीडियो लेकर के आएंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि हम बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है कि आपके अंदर जिद होनी चाहिए। जिद, जो मुझे प्राप्त करना है वो हर हाल में प्राप्त करना है। मेरे पास कोई दूसरा बहाना नहीं, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, बस मुझे ये प्राप्त करना है। अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करो और फिर उसे प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे रहो। ये जिद होनी चाहिए। इसके बाद आता है जुनून। जुनून वो है जो कि आपके लक्ष्य तक आपको ले जाने में आपकी सहायता करता है, आपको थकने नहीं देता, आपको गिरने नहीं देता। क्यों? दिमाग में लक्ष्य चल रहा है, बस उस लक्ष्य के पीछे आप पागलपन की हद तक आगे बढ़ रहे हैं। ये जुनून है। इसके बाद में आता है जोश।
आप अगर बहुत योग्य हैं, आपके अंदर दृढ़ता भी है, आपके अंदर अपमान सहन करने की क्षमता भी है, आपके अंदर तिरस्कार सहन करने की भी क्षमता है, आपने अपने व्यक्तित्व को भी आकर्षक बना लिया, यकीन मानिए अगर जोश नहीं है तो आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे, ठहर जाओगे, हार जाओगे, थम जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जोश का होना जरूरी है। इस जोश को प्राप्त करने के लिए आप बाहर से भी मोटिवेशन प्राप्त करते रहें और अंदरूनी तौर पर भी मोटिवेटेड रहें। आप बार बार योग्य लोगों को देखें, आप बार बार योग्य लोगों से प्रेरणा लें, आप अच्छी किताबों को पढ़ें, आप अंदरूनी तौर पर अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें, आप हर वक्त जोश में रहें। अगर मानसिक दृढ़ता के ये 7 अंग आपके अंदर हैं और अगर आपने तैयारी के वो 3 चरण जो हमने बताए हैं वो पूरे कर लिए, तो निश्चित तौर पर आपकी योग्यता को और आपको एक ऊंचा स्थान मिलेगा। और अगर ये सारी की सारी चीजें नहीं हुई तो यकीन मानिए योग्य लोगों के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारी ठोकरें होती हैं और बहुत सारे योग्य लोग ऐसे ही दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, कुछ खास नहीं कर पाते। इसलिए बड़ी मेहनत से प्राप्त की गई योग्यता को वह स्थान दिलाना भी आपका कर्तव्य है जिस स्थान की वह योग्यता हकदार होती है। परमात्मा आप सबका भला करे, आप सब सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप सब लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, धर्म का दामन पकड़े रखें, परमात्मा आपको कामयाब करे। हरि ओम, हरे कृष्ण।